हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स हमारे थे वेव्स के बारे में, डिफ्रेंसिएशन के बारे में। डिफ्रेंसिएशन के 2 पार्ट मैंने रखे, अभी कंटिन्यू करेंगे उसमें भी। पहले वेव्स में ऑलरेडी मैंने 7 पार्ट रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट 8 है। प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा रिवाइज कर ले हम लोग कि वेव्स इट इज़ द वन टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस। उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, जैसे संगत तरंग, गुजराती में शू कहवाय संगत तरंग और लंगत तरंग, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया था, ठीक है। फिर यहाँ उसकी इफेक्ट, जो भी वेव्स है उसकी 3 इफेक्ट के लिए हमने डिस्कस किया था, जिसमें इम्पोर्टेंट का आपका फ्रीक्वेंसी के बारे में, स्पीड के बारे में और मीडियम के बारे में, ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या होता था, डायरेक्शन आर सेम होती थी, इसमें अपोजिट डायरेक्शन होता है। और लास्ट में आपका बीट इंफॉर्मेशन होता था, जिसमें भी क्या डिफरेंस है वो सब मैंने समझा दिया है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू, वो प्रीवियस लेक्चर जो पार्ट 7 है वो इंटरफियरेंस के जो भी इफेक्ट है उसके बारे में है, तो आई रिक्वेस्ट यू वो आप एक बार विजिट कर लो और अपने फ्रेंड तक पहुंचाओ। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द इंटरफियरेंस। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो लोग जीटीयू डिप्लोमा में है उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो मैंने चैप्टर चला दिया है, वो चैप्टर है 17 मार्क्स का और वेव्स वाला है 24 मार्क्स का। इसे देखकर और पास होने का कितना है 23 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हो कि जो 24 वाला चैप्टर है बहुत लंबा हो जाएगा और इम्पोर्टेंस भी है, यानी एक एक पार्ट आप ध्यान से कॉपी करो और उसको 2-3 बार रिवाइज करो। यूनिट एंड मेजरमेंट में भी उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन के बारे में है, एरर के बारे में है और एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर वाले एग्जाम्पल और लिस्ट काउंट है। तो आराम से आप स्कोर कर सकते हो। ये चैप्टर थोड़ा क्या है, लेंथी है, कौन सा वेव्स वाला, बट आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। स्टेप टू स्टेप आपको फिर एग्जाम के अगले दिन करोगे कि जैसे कि कल एग्जाम है आज लेके बैठो, कुछ नहीं होगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू अभी से आप थोड़ा थोड़ा उसको मेहनत करने लगो। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम ये चालू करते हैं आपका आगे का इंटरफियरेंस के बारे में। तो टाइटल लगाओ, एक्सप्लेन अबाउट द इंटरफियरेंस। गुजराती में शू कहवाय, विक्षोभना प्रकार। तो ये टाइटल लगाओ जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंटरफियरेंस, चलो अब पहले तो इंटरफियरेंस क्या है हमने ऑलरेडी देखा था प्रीवियस लेक्चर में। इंटरफियरेंस यानी क्या है, पहले तो ये सब क्या है, डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो इसमें 2 और मोर वेव्स हो गए, हम ले लेते हैं 2 वेव्स, ठीक है। कि जब 2 वेव्स, इसमें क्या होगा आपका 2 वेव्स होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या सेम होगा भाई, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में क्या कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है। एक तो स्पीड आती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आती है और दूसरा एम्पलीट्यूड, ठीक है। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड दूसरा डायरेक्शन था। तो डायरेक्शन कैसी थी, 2 वेव्स की सेम थी। एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन वही लिखना है, कोई अलग बात नहीं है। डायरेक्शन कैसा होगा आपका, सेम। डायरेक्शंस आर सेम, डायरेक्शन आर सेम, ठीक है। इतनी थी इंटरफियरेंस के बारे में। अब इसके भी टाइप्स है जो हमें आज डिस्कस करना है। तो पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि व्हेन 2 or more waves which have same speed, same frequency, same amplitude and direction are the same and whatever effect is produced it is called the interference। जो अगले पिछले लेक्चर में लिखी थी वही है, गुजराती वाला पण એ જ લખશે કે આ પ્રકારમાં શું છે, 2 પ્રકારના તરંગો છે કે જેમાં આવૃત્તિ, ગતિ અને કંપન વિસ્તાર તમારા કેવા હોય છે, સેમ, અને દિશા પણ કેવી હોય છે, સમાન હોય છે, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटरफेरेंस के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसका नाम है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा, ये पहला वाला है, और दूसरा वाला टाइप है डिस्ट्रक्टिव टाइप है, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब क्या है, गुजराती में शू कहवाय, व्यतिकरण अने विवर्तन। शू कहवाय, व्यतिकरण अने बीजू शू कहवाय, विवर्तन, ठीक है।
अब इंटरफेरेंस के मैंने बोला वैसे कि कितने टाइप से, दो टाइप से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये सब क्या है, अब देखो इंटरफेरेंस है यानी ये सब तो सेम ही होगा जब टू वेव्स आपके क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए, जिसमें स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन आर द सेम। अब यहाँ वही लिखना है कि देयर आर द टू वेव्स, जिसमें चलो तो एक है आपका कंस्ट्रक्टिव, हाँ उसमें क्या लिखना है भाई, देयर आर टू वेव्स विच हैव क्या है भाई, आपकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी आपकी सेम होगी, यानी दोनों वेव्स का एडिशन होगा। सेम टू सेम आपकी कौन सी डेफिनेशन, यही डेफिनेशन होगी, बट हमें क्या करना है, दोनों वेव्स का एडिशन करना है बस, और कुछ नहीं है। क्या लिखना है, टू वेव्स विच हैव स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड आर सेम, डायरेक्शन भी सेम। फिर एक्स्ट्रा क्या लिखना है वही लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या लिखना है, दे हैव सेम फेज, दे हैव क्या है, सेम फेज, यानी जो भी ये जा रहे हैं आगे वो कैसे फेज में जा रहे हैं, सेम फेज में जा रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूं उसका ड्राइंग कैसा होता है, ठीक है। अभी के लिए लिख दो कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव, के देयर आर द इंटरफेरेंस है, यानी उसकी जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन आर द सेम, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम, बट उनके जो फेज है ना, उनके जो फेज है वो कैसे है, सेम फेज है। और हमें क्या करना है, आफ्टर सेम फेज है और एडिशन करना है, उन सबका क्या करना है, एडिशन करना है। अब गुजराती वालों क्या लिखोगे, आ प्रकारनी પદ્ધતિમાં બે તરંગો કે જેમની ગતિ આવૃત્તિ અને કંપન વિસ્તાર સમાન છે, દિશા પણ સમાન છે। પછી લખજો એરો કરીને, આ પ્રકારના તરંગો એક જ ફેઝમાં રહેલા હોય છે, અને બંને તરંગોને ઉમેરવામાં આવે છે અથવા તો સરવાળો કરવામાં આવે છે। બંને તરંગોનો શું કરવામાં આવે છે, સરવાળો કરવામાં આવે છે। સરવાળો કરવામાં આવે છે, જેથી આપણને શું મળે છે, એનું વ્યક્તિકરણ કઈ રીતના છે હું આકૃતિ દ્વારા બતાવું છું। इट इज द इंडिकेट बाय फिगर। आपको भी जीटीओ में जब ये पूछे फिगर ड्रॉ करना होगा, ठीक है, क्योंकि कोई 1 मार्क में नहीं पूछता, 3 मार्क या 4 मार्क में पूछते हैं, इसीलिए। चलो पहले यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, डिस्ट्रक्टिव भी, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फिगर को भी समझ लेंगे। डिस्ट्रक्टिव सेम टू सेम, ठीक है, कि देयर आर टू वेव्स सेम टू सेम विच हैव स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम टू सेम, बट अलग क्या होगा, दे हैव डिफरेंट फेज, जो एक दूसरे को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। दे हैव डिफरेंट फेज, दे हैव सब्सट्रैक्ट टू ईच अदर, उसमें एडिशन होगा, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। याद रखना भाई, बहुत इजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सब्सट्रैक्शन होगा, तो आपको क्या मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी, देन वी गेट वन लाइन। समझ में आया क्या करना है भाई, हमें क्या करना है कि जो कंस्ट्रक्टिव है वो सेम फेज में है, ये क्या है, अलग अलग फेज में है, ठीक है, तो उसमें एडिशन होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, और एक लाइन मिलेगी। समझ में आया भाई, ये डेफिनेशन 2 टाइप्स है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, सब कुछ सेम है, ओनली वन सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब यही डेफिनेशन से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे फिगर को, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब फिगर को देखो तो और समझ में आएगा आपको। देखो मैंने क्या बोला
कि दे हैव द सेम फेस। सपोज कि मेरे पास एक वेव्स है, देखना ध्यान से, ऐसा एक वेव जा रहा है, ठीक है, सॉरी, ऐसा एक वेव जा रहा है। अब देखो ऐसा एक वेव जा रहा है, ठीक है, मैंने पहले ही इसमें आपको आना चाहिए लैम्ब्डा कहाँ है, एम्पलीट्यूड कहाँ है, वो सब आना चाहिए। देखो दिस इज द एम्पलीट्यूड और दिस इज द लैम्ब्डा वेवलेंथ, जिसको हमने डेफिनेशन भी हमने लिख लिया है कि व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब क्या है भाई, मैंने क्या बोला, दिस इज द वन सिग्नल, चलो ना y1, दिस इज द वन सिग्नल y1। दूसरा सिग्नल, क्योंकि यहां हमने कितने वेव्स की बात की है, 2 वेव्स की बात की है, तो मुझे 2 वेव्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेम फेस, उसका मतलब क्या है, सभी स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम है कि व्हाट इज फेस, वो कैसा होता है कैसा नहीं। तो देखो जैसा ये होता है ना वैसा ही इसको मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा y2। अब एक दोनों इसको मैं a1 ले लूं और इसको मैं समझने के लिए a2 ले लूं, ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने क्या ले लिया, 2 वेव्स ले लिया जिसका मैंने 1-1 और 2-2 नाम कर दिया। अब मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, व्यतिकरण में શું થાય, બંનેનો સરવાળો, यानी दोनों का एडिशन होगा। तो मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो मैं फाइनल फिगर ड्रॉ कर लूं। देखो भाई एडिशन करना है हमें, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो एडिशन करना है, इसमें ए ऐड होगा तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, a1 प्लस a2। समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूं, एक ए है आपका और एक ए है, ठीक है, दोनों के सेम फेस यानी ए ऊपर जा रहा है तो ए भी ऊपर जा रहा है, जब ए नीचे जा रहा है तो ए भी नीचे जा रहा है, इसको मैं बोलूंगा सेम फेस। फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। अब क्या करना है, दोनों को एडिशन करना है, तो ए एडिशन हो जाए तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे नीचे मिलेगा आपको, ऐसे सब आपके क्या हो जाएंगे, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। समझ में आया, तो आपका जो होगा ना वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल फिगर, ड्रॉ कर लो ताकि आपको ज्यादा और यही सब आपको जीटीयू की सप्लीमेंट्री में ऐसे पेंसिल और स्केल की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव। फिर ड्रॉ कर लो, उसके बाद में डिस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रॉ द फिगर, कर लो फटाफट फिगर आप। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब आगे आएगा आपका डिस्ट्रक्टिव के बारे में समझा देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा लिखा है वैसा ही मैं कर रहा हूं, ठीक है।